अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवाओं पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज कह रहे हैं कि कोई भी हो जो इलीगल तरीके से गए हैं तो उस देश को बाहर निकालने का पूरा अधिकार है। ट्रंप ने कोई गलती नहीं की है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले कि जिस प्रकार से माल ढोने के जहाज में युवाओं को हथकड़ी व जंजीर लगाकर अमेरिका से भारत भेजा है, इस पर सरकार चुप क्यों है? क्या प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं? मोदी जी को अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछने चाहिए। वहीं मंत्री कृष्ण बेदी ने भी जो बच्चे डिपोर्ट होकर आए हैं उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। बोले जिन एजेंटों ने अवैध तरीके से पैसे लिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सुनिए पूरी वीडियो। इलीगल तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है और ट्रंप ने कोई गलती नहीं की है। और मैं कहता हूं कि हमें उससे उदाहरण लेते हुए हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग इलीगल घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जमते कोई और है, रोटियां हम खिलाते हैं, क्यों? जिन्होंने जम्मे हैं जाए वहाँ पे। हमें भी कोई नीति बनानी चाहिए कि उनको उनके ही देशों में पहुंचाया जाना चाहिए। में हथकड़ी, सपने जमीन पर, मकान गिरवी, जमीन बिक गई, पत्नी के गहने रहन हो गए। एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में भारत के 7,25,000 लोग अमेरिका में हैं। अब उन सबको अमेरिका से देश निकाला दिया जा रहा है। जिस प्रकार से माल ढोने के जहाज में हमारे 104 लोगों को हथकड़ी हाथ में लगाकर, पांव में जंजीर लगाकर उग्रवाद और आतंकवादी की तरह अमेरिका ने कल भेजा है अमृतसर, ये दिल दहलाने वाला है। ये दर्दनाक हादसा है। मोदी सरकार चुप क्यों है? ये लोग अमेरिका जाने पर मजबूर क्यों हुए? इसलिए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में इनके सपने धराशायी कर दिए। ये अपना सब कुछ बेच बाच कर बेहतरीन जिंदगी की तलाश में अमेरिका गए। आज अमेरिका से अपराधियों की तरह क्यों निकाले जा रहे हैं? और मोदी सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या भारतीयों का स्वाभिमान के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई जिम्मेवारी नहीं? विदेश मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं? ये सवाल है जो संसद और सड़क तक पूछे जा रहे हैं। ये सवाल है जो मोदी जी को अपने परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप जी से पूछने चाहिए, जिनके लिए 100 करोड़ का गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया था, जिनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार के नारे अमेरिका जाकर मोदी जी लगा कर आए थे। अब हमारा सवाल सीधा है देशवासियों की ओर से, हमारे जो साथी डिटेंशन सेंटर में अमेरिका में बंद हैं, उन भाई बहनों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा होगा ये तो हमने देखा ही नहीं। जब जहाज में जंजीर और हथकड़ी पांव और हाथ में डाली हैं तो उन डिटेंशन सेंटर में हमारे नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा? जब कोलंबिया जैसी छोटे से मुल्क की राष्ट्रपति चुनौती दे सकती है अमेरिका को, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मालिक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? हमारा केवल सीधा ये सवाल है, भारत का स्वाभिमान भारतीयों का स्वाभिमान है। भारत की रक्षा भारतीयों की रक्षा है। उन 7,25,000 परिवारों को या तो वहीं पर रोजी रोटी कमाने का अधिकार दिलवाइए या सम्मानजनक तरीके से उन्हें वापस लाकर हिंदुस्तान में काम दीजिए। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। अमेरिका की नई सरकार ने जिस प्रकार से ये काम किया है, जो बच्चे वापस आए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उन परिवारों के साथ संवेदनाएं, हमारे अपने परिवार के बच्चे हैं। और जिन एजेंटों ने उनको लूटा और अवैध तरीके से उनके पैसे ठगने का काम किया और उनको सही दिशा न देकर गुमराह किया, ये मुद्दा अलग है। परंतु जो बेशकीमती जानें आज तक जा चुकी हैं, और मैं तो विशेष तौर से व्यक्तिगत तौर पर परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूं कि कम से कम ये बच्चे सुरक्षित और जीवित अपने घर वापस आ गए। क्योंकि जो तराकी का अवैध रास्ता उन लोगों ने डोंकी के माध्यम से अपना रखा है और किस प्रकार से
वहाँ पनामा के और मैक्सिको के जंगलों के अंदर उनका साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, परिवार किस प्रकार से पीड़ित और उत्पीड़न सहन करते हैं, ये सारा संवेदनशील मुद्दा है। मैं उन परिवारों के साथ, मेरी संवेदनाएं तो हैं ही हैं, साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि जो बच्चे इस प्रकार से गए थे या इस प्रकार के अनुचित तरीके से जो लोग ले जाने का काम करते हैं, हम उनसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार ने नई वीज़ा पॉलिसी के तहत, नए सिस्टम के तहत हमने बहुत से देशों के साथ MOU किया है, वो सरकार को आवेदन करें और अपनी सरकार अपनी जिम्मेवारी लेकर उन बच्चों को रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से लेकर पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार उसकी जिम्मेवारी भी लेगी और उनकी आर्थिक मदद भी हमारा सरकार करती है। और उन परिवारों को हम कहेंगे कि चलो, परमपिता परमात्मा का शुक्र है कि वो बच्चे सुरक्षित और जीवित अपने घर आए हैं। आगे की योजना सरकार बनाएगी और उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है।